दाल बाटी चोखा या लिट्टी चोखा, आप सबने इसको कहीं न कहीं खाया ही होगा, क्योंकि ये इतना फेमस है कि ये हर जगह पे मिल जाता है और सबको पसंद भी बहुत आता है। लेकिन क्या कभी आपने इसको इस देसी तरीके से बना के खाया है? तो सर्दियों के मौसम में गांव में हम सब मिलकर बना रहे हैं दाल बाटी चोखा। अब हम गांव में इकट्ठे हो गए थे तो सारे मिलके इसको बना रहे थे और इसको बनाने में बहुत ही मजा आया और स्वाद तो इसका पूछिए ही मत। इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला काम है वो है हमें आग को जलाना है। आग को किस तरह से जलाना है वो भी मैं बता रही हूँ आपको। ये लकड़ी के आग पे नहीं बनता है। इसको बनाने के लिए हम ले लेंगे ये उपले। इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद कुछ इस तरह से इसको लगा लिया जाता है। और सबसे पहला जो प्रोसेस है वो बनाएंगे हम दाल। और दाल को भी हम कुछ अलग तरीके से ही बना रहे हैं। उसको बनाने के लिए मिट्टी की हांडी ले ली है। इसको अच्छे से साफ कर लिया था और इसको हम इस पे रख देंगे। पानी जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे दाल। जब दाल अच्छे से उबलने लग जाए तो इस तरह से ये जो झाग आता है इसको हम निकाल लेंगे। जब ये सारा झाग निकल जाए तब हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। नमक और हल्दी डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको ढक देंगे। अब इधर दाल को हम पकने देंगे धीमी आंच पे। इसको छोड़ देंगे इसी तरह। साथ ही अब हम चोखा की तैयारी कर लेते हैं। चोखा में डालने के लिए देखिए बैगन ले लिया है। इसको धो लिया था पहले ही और इसको इस तरह से कट लगा के चेक कर लेंगे अंदर ये खराब तो नहीं। और ये टमाटर है और आलू, ये देखिए इस तरह से इसको डाल के भूनते जाएंगे। ये बैंगन जैसे ही हो जाएगा इसको एक एक करके भून के निकाल लेंगे। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें टमाटर और टमाटर को भी भून के निकाल लेंगे। और इसके बाद आग को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा का मतलब कि जैसे इसमें से धुआं ना निकले। और उसके बाद हम उसमें ये आलू डाल देंगे। अब इन आलूओं को इसमें ढक के हम छोड़ देंगे। आलू धीरे धीरे इसमें पकेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पे आटा भी लगा लिया था बाटी बनाने के लिए। इधर हमारी दाल भी पक रही है और ये बैंगन और टमाटर हो गए हैं। आलू भी हो रहा है। अब बस हमारा काम हो ही गया है। बीच बीच में ये आलू को हम चेक कर रहे हैं। जो आलू छोटे हैं वो पक चुके हैं तो उनको हम निकाल लेंगे बाहर। जो बड़े हैं उनको फिर से एक बार उसमें ढक देंगे जिससे ये अच्छे से पक जाएं। बाटी बनाने के लिए हमने एक और तरफ जला ली है आग, क्योंकि अब ये दोनों, एक पे तो दाल हो गई और एक पे हमने ये आलू बैंगन टमाटर भून लिया। तो अब इसमें अब नहीं कुछ बनेगा। अब बाटी बनाने के लिए हमने एक अलग से आग जोड़ ली है। जब तक वो होगी हमारा आटा भी तैयार हो जाएगा और हम बाटी भी बना लेंगे। और साथ ही साथ हम सब बैठ के यहाँ पे चोखा बनाने की तैयारी में लग गए। तब तक इधर लहसुन वगैरह छांट लेंगे। प्याज है, लहसुन है, टमाटर है। और देखिए देसी तरीके से बना रहे हैं तो इसमें जो चीजें हम यूज कर रहे हैं ना वो सब घर की ही हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन जो भी है वो सारा अपने खेत से लेके आए थे हम। हरा लहसुन, हरी धनिया, सब कुछ। इन सब चीजों को अच्छे से धो के और इसको काट लेंगे, बारीक बारीक काट लेंगे। मिर्ची और अदरक को यहाँ चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। और साथ ही साथ इधर ये दाल भी हम देख रहे हैं, हमारी दाल भी हो चुकी है, अब पक गई है। देखिए अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। जितनी दाल हमें बनानी है उतना पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हांडी में दाल बन रही है। देखिए कितनी अच्छी दाल बन के तैयार हुई है। और हांडी की दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और हम सब मिलके यहाँ पे बाटी बनाना शुरू कर दिए हैं। आग भी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसको क्या करेंगे कि बाटी फटाफट बना के सारी बाटी एक साथ तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरह से बाटी बना के तैयार कर ली। आग को चिमटे या किसी लकड़ी की मदद से इस तरह से तोड़ लेना है। देखिए इस तरह से बाटी बनाने के लिए ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी होता है। तो ये देखिए आग को फैला लिया हमने। अब हम इसमें डालेंगे जो बाटियां हमने बना के तैयार कर ली है सारी, वो बाटी इसमें डाल के अब हम उसको बनाएंगे। सबसे पहले सारी बाटी को इस तरह हम इस पे रखते जाएंगे और उसके थोड़ी देर बाद ही इसको हम फटाफट से इसको पलट लेना है, क्योंकि आंच इस टाइम पे थोड़ी तेज होती है तो वो जले ना, इसलिए। ये देखिए सारी बाटी को पहले इस तरह फैला लेंगे और फिर एक एक करके इनको पलट लेंगे। जब आग हल्की हो जाती है उसके बाद हम इसको इसी में डाल के ढक देते हैं। यहाँ पे बाटी इतनी सिक चुकी है। अब हम इसको इसी के अंदर डाल के ढक देंगे और ढक के इसको छोड़ देंगे। अब देखिए दाल भी हमारी तैयार हो गई, बाटी भी तैयार ही हो रही है। और अब हम बनाएंगे ये चोखा। जो बैंगन हमने भून लिया था उसको ऐसे उसके ऊपर का छिलका उतार लेंगे। इसको पूरा धोना नहीं है, धो देंगे तो इसका सारा टेस्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए बस इसका छिलका हटा रहे हैं हम।
बैंगन को छील लेंगे, टमाटर को भी इसी तरह से ऊपर का छिलका साफ करके हटा लेंगे। आलू भी हमारे तैयार हो गए थे सारे, आलूओं को भी इस तरह से हम छील लेंगे। बीच बीच में हम ये आलू, आग में भुने हुए आलू हम ऐसे भी खा रहे थे, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे ये खाने में। ये सारा कुछ अब छील के और इनको एक थाली में इकट्ठा करके इनको अच्छे से मिक्स करना है। जो आलू नहीं पके थे उनको हमने अंदर ही ढक के छोड़ा हुआ था, अब देखिए वो भी हो गए हैं। आग अब पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब इसमें ये आलू भी अच्छे से तोड़ के भी दिखा रहे हैं, आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब ये जो बचे कुछ आलू ये भी सारे हम ढूंढ के इसमें से निकाल रहे हैं। और बाटी को भी अब हम इस तरह से एक जगह इकट्ठा करके अब इसको ढकेंगे इसी में। देखिए सारा हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब ये जो सारी आग है इसके ऊपर जो हल्की है, बहुत तेज आंच नहीं है कि जिसमें जल जाए, हल्की है, इसको हम इससे ढक देंगे और इसको इसी तरह ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और इसी में ये बहुत अच्छे से पकती है। ये काम तो देखिए अकेले तो हम नहीं कर सकते। गांव में खाना बनाने का या ऐसे इकट्ठे होके रहने का ये एक फायदा होता है। देखिए इतने सारे लोग मिलके दाल बाटी चोखा बना रहे हैं और सारे मिलके खाएंगे भी। अब इधर चोखा भी बनना शुरू हो गया है। चोखा में हमने जो टमाटर, बैंगन, आलू था उसको डाल दिया है एक बड़े बर्तन में और उसमें डालेंगे नमक। नमक के बाद जो चॉप किया हुआ अदरक और मिर्ची थी वो डाल दिया है। उसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे खटाई। ये भरी हुई मिर्च का जो अचार होता है इसमें खटाई होती है, तो यही अचार ही हमने डाल दिया था इसमें। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें खूब सारा सरसों का तेल और ये कटा हुआ हरा धनिया, हरा लहसुन और ये प्याज। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और देखिए इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिला लिया है और हमारा एकदम चटपटा जो चोखा होता है ना वो बन के तैयार हो गया। इसको देख के तो ऐसे ही मन कर रहा है खाने का। और दाल भी रेडी है, तो दाल का जो तड़का है ना वो हमने इस तरह से गैस पे लगा लिया था। उसमें प्लेन हम बस घी और जीरे का तड़का लगाएंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि वो हांडी की दाल है ना वो प्लेन बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसमें डाल दिया थोड़ा सा घी और जीरा डाल देंगे और इसका तड़का लगा देंगे हम दाल में। और ये देखिए गया तड़का दाल में, मस्त तड़का लग गया दाल में। दाल बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। सर्दी का मौसम था और जल्दी अंधेरा हो गया। ये बाटी बनते बनते थोड़ी सी शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया। बाटी जो है वो अच्छे से पक चुकी थी लेकिन हमने बाहर नहीं निकाला था क्योंकि बाहर निकाल देंगे तो वो ठंडी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको इसी में ढक के ही छोड़ा हुआ था। जितनी जरूरत थी उतना ही बाहर निकाल रहे थे। अब इसको खाने की बारी आ गई थी तो हमने सारी बाटी को इस तरह से झाड़ के, जो राख थी वो झाड़ के हमने इसको निकाल लिया है। सारी बाटी निकालने के बाद इसको एक कॉटन के या किसी भी कपड़े में आप रख के सारी बाटी को अच्छे से इस तरह से झाड़ लेंगे जिससे कि इसकी जो राख है ना वो सारी निकल जाएगी। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी अच्छी बाटी बनके तैयार हो गई है। इस तरह से बाटी को तोड़ के एक कटोरे में रख लिया है। अब इसमें डालेंगे ये देखिए देसी घी और देसी घी डाल के इसको इसी तरह छोड़ देंगे, तभी ये बाटी बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अब एक प्लेट लगा लिया है हमने, उसमें डाल दिया ये दाल, बाटी और ये चोखा। बस इसको अब किसी से इंतजार नहीं हो रहा था, बस जल्दी मिल जाए, हम जल्दी से खा लें क्योंकि काफ़ी देर से बना रहे थे हम लोग सारे मिलके, काफ़ी क्वांटिटी में भी बना रहे थे इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन सारे मिलके बनाए, बहुत ही मज़ा आया। सच कहिए तो मैंने इसको पहले ही टेस्ट कर लिया था, ये बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने तो दाल थोड़ी सी ऐसे ही प्लेन लेके ही पी ली थी क्योंकि ऐसी दाल कहाँ मिलती है। हांडी में बनी हुई बिल्कुल टेस्टी दाल, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। इतना टेस्टी दाल बाटी चोखा मैंने आज तक कहीं नहीं खाया।